22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज इतना धन आएगा संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लश कलह से बचकर रहे, किसी को अपशब्द न बोले। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वह जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रखें, बचा खुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। गाय को नहीं खिलानी है, एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है, कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला ले। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है, यह चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 44 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं
और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रह अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काटकर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गौ को पाल सकें तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों कि शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें, कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकलते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलीथीन भी खाते हैं। हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीताजी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मांगकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय है और वटवृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा सीता मां झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता मां की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि एंड वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है।
केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीताकुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितर का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के गृह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए हमेशा। कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई ले लें, सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट ही माना जाता है, और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें, तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वह रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला यानी सफेद गाय नहीं मिलती है तो आप यह रोटी किसी भी गाय को खिला दें, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए, सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कल हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती हैं। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनोंदिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करें, अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो यह उपाय आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें, अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है, को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे यह कि जो आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना प्रयोग कर लेते के नींबू के साथ, तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वह आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं,
भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और इस तरह की बातें रोजाना हो रही हैं। आप बहुत परेशान हो हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो केवल आपको एक नींबू लेना है, उसको जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ये ओम श्री हनुमते। यदि इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग देते हैं, तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको यह पेपर देने जा रहे हैं, तब तो यह सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाएगा। यकीन मानिए जो भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ वह आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः यह एक ऐसा जप है जिससे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था वह मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, परंतु इसका 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वह सफल होती है, और यह क्रिया यदि आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। 7वां है रोग से मुक्ति है, तो यह अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। यदि आपके घर कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वह परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको आप बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं। आपको शनिवार के दिन यह करना है कि उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है, सर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चक्कू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान यह सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन यह करते हैं तो 100% यह काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उसे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है, और रात के वक्त ही है, मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करिए। 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वह नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी यदि ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वह आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, यह सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम केवल इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वह नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8 उपाय आपको बताने वाले हैं। संतान प्राप्ति है, तो दोस्तों यह बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु फिर भी जान ले, मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी है, तो यह उपाय लिख लीजिए कहीं कागज पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ समझा गया है निसंतान लोगों के लिए। यदि आप इस नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं,
यकीन मानिए केवल एक प्रक्रिया यह लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, परंतु यह उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय, मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, जो भी हो ये, यदि आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको केवल यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब यह प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपने शाम को एक नींबू 7 बार घुस मजा है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। और यह पीपल के पेड़ होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ चले जाए। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू गाना है। यदि आप केवल इतना कर देते हैं और आपकी किस्मत का सभी साथ देती है, भाग्य आपका साथ देता है, तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं ना कहीं से रुपया मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा नहीं था। तो यह यदि आप कर लेते हैं 41 शनिवार, अपने ऊपर से 7 बार नींबू घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं, तो यकीन मानिए आपको अक्षम धन की प्राप्ति होना तय है और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। खुशियां आपके घर का पता भूल गई है, तो आज का यह उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी है कि 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए। परंतु यह उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वह बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो। तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आप दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य को समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं, पहला गोलाकार, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 192 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है,
जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है, जो आपको बोलने